गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी। गुरु नानक देव जी और राजा रानी की सीख बहुत समय पहले की बात है। गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ सत्संग और उपदेश देने के लिए जगह जगह भ्रमण कर रहे थे। जहां भी गुरु जी जाते, लोग उनके दर्शन और वचन सुनकर अपने जीवन का मार्ग बदल लेते। एक दिन गुरु जी एक बड़े राज्य में पहुंचे। उस राज्य का राजा अपनी रानी के साथ बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसके पास सोने चांदी के खजाने, अनमोल जवाहरात और सबसे बढ़कर दुनिया के सबसे शानदार घोड़े थे। राजा का मानना था कि धन दौलत, रूप सुंदरता और शक्ति ही जीवन की सच्ची पहचान है। वह अक्सर अपने घोड़ों की ताकत और अपनी रानी की सुंदरता पर घमंड करता और अपने दरबारियों के सामने यही कहता कि मुझ जैसा सुखी और शक्तिशाली कोई नहीं। जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें एक फकीर की तरह देखा और हंसते हुए बोला, ऐ फकीर, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, सत्ता, घोड़े और सुंदर रानी। तेरे पास है ही क्या? तू तो खाली हाथ घूम रहा है। क्यों न तू मेरी सेवा करे तो तुझे भी इनाम और ऐश्वर्य मिलेगा। गुरु नानक देव जी शांत और दिव्य मुस्कान के साथ बोले, राजन, यह सब जो तुझे दिखाई देता है, यह सब क्षणभंगुर है। दौलत, घोड़े, रानी, सत्ता, यह सब यहीं रह जाएगा। असली धन तो नाम है, अकाल पुरख का नाम, वही तेरे साथ जाएगा। राजा अहंकार में हंस पड़ा और बोला, फकीर, यह सब तो बातें हैं, जरा साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी बात सच्ची है। तब गुरुजी ने धीरे से कहा, ठीक है राजन, चलो एक परीक्षा कर लें। अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े को लेकर मेरे साथ जंगल चलो। राजा ने अपनी रानी को भी साथ लिया और सबसे सुंदर घोड़े पर सवार होकर गुरु नानक जी के पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ा। रानी भी अपने अलग रथ पर पीछे चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता ऊबड़ खाबड़ और कठिन हो गया। राजा ने अपने घोड़े पर जोर डाला, पर अचानक घोड़ा बेकाबू होकर उछला और राजा जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुकुट भी गिर गया, कपड़े धूल से भर गए। रानी घबराकर दौड़ी, दरबारी परेशान हो गए। उस समय गुरु नानक देव जी पास आए और धीरे से बोले, देखा राजन, जिस घोड़े पर तुझे गर्व था वही तुझे संभाल न सका। सोने, चांदी, सत्ता और सुंदरता सब पल भर में माया बन जाते हैं। यह तेरा साथ नहीं देंगे। जब प्राण शरीर छोड़ देंगे तब न रानी साथ जाएगी, न दौलत, न घोड़े। साथ जाएगा तो केवल सतनाम, परमात्मा का नाम। राजा की आंखों से पर्दा हट चुका था। उसकी रानी ने भी हाथ जोड़ लिए। दोनों ने मिलकर कहा, गुरुजी, हमें आज तक यही लगता था कि सुख संपत्ति ही जीवन का सहारा है, लेकिन आज हमें सच्चाई समझ आई कि असली सहारा केवल प्रभु का नाम है। गुरु नानक देव जी ने करुणा भरे स्वर में आशीर्वाद दिया, राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह अहंकार छोड़कर नाम जपे, सत्कर्म करे और वंड छके। यही जीवन का असली घोड़ा है जो आत्मा को मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाता है। शिक्षा संदेश 1, घोड़े, दौलत, सत्ता और सुंदरता सब अस्थायी हैं। 2, मनुष्य को अहंकार नहीं, विनम्रता धारण करनी चाहिए। 3, जो नाम सिमरता है वही जीवन में सच्चा राजा है। 4, अकाल पुरख का नाम ही आत्मा का सच्चा सहारा है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।